दे दो। क्लास 9 करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बनवाई है। यहाँ बच्चे विंटर्स में बेहतर कर सकते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? रिवर ऑफ इंडिया एंड द ड्रेनेज सिस्टम। ओके, तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं? मिक्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी एक्सप्लेन कर देती हूँ हिंदी में कुछ वर्ड्स। तो रिवर्स ऑफ इंडिया में आपने अभी तक कौन कौन सी रिवर्स पढ़ी हैं? जो अपने पेरेंट्स उनके बारे में लाइब्रेरी में पढ़ते हो आप, ऑफिस में बातें करते हो, कोई एक स्टूडेंट बताएंगे? ओके, आपने छत्तीसगढ़ में कोई रिवर विजिट किया कभी? आपके किनारे घूमने के लिए अंबिकापुर के आसपास में यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ओके, तो रिवर्स के अभी पढ़ते हो आप, तो नदियों के बारे में कैसे करें, राइट? हमारी जो एजुकेशन है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, सिर्फ इसलिए हम एजुकेट होना चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं कि जो समस्या है उनके समाधान क्या हो सबसे अच्छे। तो खाली रिवर्स के नाम जानना, वो कहाँ से निकली, कहाँ खत्म हुई जाके, वो पर्याप्त नहीं होता, राइट? तो अभी प्रेजेंट हालत है, राइट? आपने एक चीज को रिलेट किया होगा कि जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, वो नदियों के किनारे किनारे ज़्यादा बनती है। तो भारत में आप देखते हो बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा गंगा, तो देखिए गंगा के ऑरिजिन से लेके और गंगा सागर तक जहाँ पे जाके वो समुद्र में मिल जाती है, वहाँ पे जो भारत के बड़े शहर हैं वो नदियों के किनारे पे ही बसे और उनका विस्तार होता चला गया। कारण इजीली पानी लोगों के लिए अवेलेबल था, वहाँ की जो जमीन थी आसपास की वो बहुत उपजाऊ थी, और एंशियंट टाइम में अभी ट्रांसपोर्टेशन के हमारे पास ये सब कुछ मौजूद नहीं था, ना तो रेलगाड़ियाँ थी, ना रोड के नेटवर्क थे। तो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे एक अच्छा माध्यम नदियाँ होती थी। एक छोटे जो जहाज होते थे उनके द्वारा, नावों के द्वारा व्यापार करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो वो सभ्यता का सबसे बड़ा कारण था कि एक तो पीने का पानी इजीली अवेलेबल होता है, कोई झरना होता है, छोटी नदी होती है, उसके किनारे पे लोग ज़्यादा अपने घर बनाते हैं, बसते हैं वहाँ, ताकि साल भर उनको पीने का पानी मिलता रहे। दूसरे वो जो खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए पानी की अवेलेबिलिटी देखते हैं कि वहाँ पर जो पानी है सिंचाई के लिए वो अवेलेबल होता रहेगा, इरिगेशन के लिए पानी मिलता है। इसलिए सभ्यता फली फूली नदियों के किनारे, उसका एक दुष्परिणाम निकला। वहाँ पे लोग ज़्यादा थे, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई, औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ देश का, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नदियों के किनारे पे लोगों ने लगानी शुरू कर दी। उससे जो
होता है वो प्रयास हम उसी दिन से करते हैं, तो फिर दूषित होती नहीं। तो पहले तो हमने उनको दूषित किया, अब दूषित करने के लिए, करने के बाद में उनको ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे, राइट। ये पॉलिसीज थोड़ी गलत होगी, समझ में नहीं आई कि किसी चीज को खराब क्यों करें। जैसे पहले आप अपने क्लासरूम को गंदा करें, फिर प्रिंसिपल और टीचर कहें अब इसको साफ करो, फिर साफ करें, तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ कि नहीं हुआ। तो हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि क्लासरूम गंदा ही नहीं हो, इसलिए वहाँ पर डस्टबिन रख देते हैं। बच्चों को इंस्ट्रक्शन होती है जो ईटेबल्स हैं उनको प्रॉपरली बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर साफ करने की जरूरत नहीं होगी। सो सिंपली इट्स द वेस्टेज ऑफ टाइम कि पहले हम गंदा करें फिर उसको साफ करें, राइट। अच्छा है कि हम उसको गंदा ही नहीं करें, बट एनी हाउ नदियाँ तो गंदी होगी, तो वी कैन नॉट गो बैक। अब वापस तो उस समय में जा नहीं सकते, अब यह कि हम उनको ठीक करें और ये कोशिश करें कि दोबारा नहीं हो। ऐसा नहीं कि हम उनको साफ करें सिर्फ, साथ में ये भी मेजर्स लाएं कि अब दोबारा से फिर गंदी ना हो। अब दोबारा से गंदी फिर कर रहे हैं। अभी आपने BBC में कुछ बच्चे न्यूज़ देखते हैं तो देखा होगा कि अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, कल किसी एक पर्टिकुलर रिवर में पानी में जब वो सड़ेगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी पानी में, डिकम्पोजिशन। ऑक्सीजन कम होगी तो वहाँ जो मछली होगी, वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ होगी, जो भी दूसरे जीव रहते हैं, उन सबको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो मर सकते हैं। पीने का पानी है तो खराब हो जाएगा, राइट। तो करें क्या, उसको जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको मिट्टी में ले जाके करते हैं। मिट्टी में डालोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, अच्छी खाद बनेगी। जिस पौधे से फूल तोड़ा था उसी को दोबारा से फिर उसको नई ताकत मिलेगी और अच्छा फ्लावर आएगा। So that should be the output of our learning. ये नहीं खाली अपने पढ़ाई करती रहती है। मैडम जो पढ़ा रहे हैं अच्छा सब लगता है सबको? Yes sir. What is the subject? Science or SST पढ़ते हैं? SST कितने बच्चों को अच्छी लगती है? Raise your hands. सबको अच्छी लगती है। आप बैठो। How many of you like mathematics? Okay. Properly raise your hand. Very good. अंग्रेजी पढ़ते हो आप नहीं? इंग्लिश पढ़ाई जाती है आपको? Yes sir. इंग्लिश से वो नहीं होना चाहिए। इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, सिर्फ एक भाषा है। वो छत्तीसगढ़ी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, बोलते हैं हिंदी, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो लैंग्वेज से क्यों परहेज करना? जितनी अधिक से अधिक लैंग्वेजेस हमें आ जाए उतना अच्छा है, राइट। लंदन घूमने जाए तो बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोले, ठीक है। कभी बस्तर में जाए तो बहुत अच्छी छत्तीसगढ़ी बोले, कभी दिल्ली घूमने जाए या आगरा घूमने जाए तो बहुत अच्छी हिंदी बोले, अंग्रेजी बोले। तो लैंग्वेजेस जितनी ज़्यादा हम समझ पाए और सीख पाए वो रखना चाहिए, वही उद्देश्य होना चाहिए, वही लैंग्वेज का उद्देश्य। नंबर 1। नंबर 2 कि जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेजेस सीख पाते हैं हम उतना ज़्यादा लिटरेचर के बारे में और अपने इतिहास के बारे में जान पाते हैं, राइट। अगर आपको छत्तीसगढ़ी आती है तो छत्तीसगढ़ी में जितना भी लिटरेचर होगा और इतिहास होगा छत्तीसगढ़ का बहुत इजीली पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। महादेवी वर्मा आपको जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे, राइट। रामधारी सिंह दिनकर तो कभी समझ पाएंगे जब हिंदी अच्छी आई, और अंग्रेजी अच्छी आई तभी हम शेक्सपियर को पढ़ पाएंगे, कभी मिल्टन को पढ़ पाएंगे, राइट। जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हमारे हम सीख पाते हैं उनको सीखने की कोशिश करें और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही लेना है। हैप्पीली उसकी कोशिश करनी चाहिए, एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। आप जिस दिन एजुकेशन निकाल दोगे उस दिन जैसे फ्लुएंटली छत्तीसगढ़ी या हिंदी बोलते हो ऐसे फ्लुएंटली अंग्रेजी भी बोल सकते हो, जर्मन भी बोल सकते हो, फ्रेंच भी बोल सकते हो, राइट। थैंक यू वेरी मच। Class 11. Classes are in upstairs. Okay, this is class 11. Yes. Right. Sir, excuse me. Morning. Very good. Organic chemistry. कितने बच्चे हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है? Organic Raise your chemistry. hands. Those who like organic
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको पढ़ना अच्छा लगता है बहुत? आगे भी पसंद आ रहा है, पढ़ाई मतलब समझ में आ रहा है, अच्छे से उठाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर डिफाइन करना हो हम 4 5 6 लोगों को, राइट, आराम से बहुत कंफर्टेबल हो गए, खुश हो गए बिल्कुल। कभी भी कुछ पूछा जाता है ये मानो मुझे ही सबसे अच्छा आता है, जो पूछ रहा है उसको बहुत कम आता है, तो ज्यादा अच्छा जवाब दे पाओगे, राइट। तो दिमाग में ये है, 11वीं क्लास में तो आप तीनों सेगमेंट पढ़ रहे होगे ना केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो और इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो और एक फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक थोड़ी सी ज्यादा बड़ी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक उससे छोटी है, और फिजिकल केमिस्ट्री सबसे छोटी केमिस्ट्री है, राइट। दिस इज आई एम टेलिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिलेबस, कि सिलेबस ऑर्गेनिक का ज्यादा है, ऑर्गेनिक थोड़ी सी कम है, सीधा मतलब। और फिजिकल केमिस्ट्री 2 3 4 लेसन होंगे, बाकी छोटी सी किताब आती है। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? Made up of contain हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रो है, हाइड्रोजन से हो गया, ठीक है। हाइड्रो मीन्स द हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स द कार्बन। तो जितने कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके सबके स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सभी कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए ग्लूकोज पढ़ना है, क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला, कौन बताएगा? इट इज C6H12O6, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है? यही है सेम, C6H12O6। दोनों क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोनों किस में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। अब दोनों का फॉर्मूला एक है तो नाम दो क्यों हो गए? क्यों भाई, क्या कारण होगा? इस स्कूल में कोई ट्विंस पढ़ते हैं, जुड़वा बिल्कुल एक जैसे हो, आइडेंटिकल ट्विंस हैं आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ बहुत है डीपीएस में पढ़ाएंगे, बिकॉज दे आर आइसोमर्स। उनके केमिकल फॉर्मूला एक जैसे होते हैं, राइट, ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, इसलिए उनके केमिकल फॉर्मूला सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, इसलिए उनके नाम अलग होते हैं, राइट। जैसे आइडेंटिकल ट्विंस देखें आपने, आपका दोस्त होगा कोई ना कोई तो अंबिकापुर में, जो जुड़वा भाई होंगे दोनों या जुड़वा बहनें होंगी, एक जैसे होंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आता। जो लोग उनके बहुत क्लोज होते हैं, उनके मदर फादर या एक दोस्त, वही सर थोड़ा सा इसको एकदम से बहुत, जैसे आप बड़े काबिल टीचर हैं तो उसको थोड़ा जैसे कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो कि बच्चों को बिल्कुल आनंद आ जाए। एंड हमेशा जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऐसे लीजिए जो बच्चों को अच्छे लगे एग्जाम्पल्स, राइट। आप छत्तीसगढ़ में रह के मिल्टन, टॉल्स्टॉय, टैगोर, इंडोनेशिया, नीदरलैंड उनको ही कोट करते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा लोगों को सुनने में। आप आसपास के एग्जाम्पल्स लोगे केमिस्ट्री में तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, सो दे ऑल विल बी वेरी हैप्पी। केमिस्ट्री इज ए वेरी वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट। हर एक चीज में तो केमिस्ट्री रहती है, बच्चों के दिमाग में नहीं आता कि ये लकड़ी है, तो लकड़ी क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है, क्या होता है इसमें, इसके अंदर। बायोलॉजी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? तो कोई अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज वुड, लकड़ी को अंग्रेजी में वुड कहते हैं, अब कोई पूछे व्हाट इज वुड, डिफाइन करो वुड को, तो क्या डेफिनेशन होगी वुड की? मुश्किल काम हो गया। बायोलॉजी वाले जो आपके मैडम या सर होंगे वो आपको जाइलम पढ़ाते हैं, बॉटनी में जाइलम, फ्लोएम, कंडक्टिंग टिश्यूज पढ़ाते हैं, उसी में वो आपको फिर सेकेंडरी जाइलम पढ़ाएंगे। टेक्निकली वुड इज ए सेकेंडरी जाइलम, इतनी सी डेफिनेशन। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जब लिखोगे बाद में या कुछ आईएएस वाईएएस की तैयारी करोगे परीक्षा की, तो फिर वहाँ आएगा व्हाट इज वुड, आधी लाइन में लिखो इसको, एक लाइन, तो उसमें सीधा लिख देगा वुड इज ए सेकेंडरी जाइलम, दैट्स ऑल, पूरे नंबर मिल गए, ठीक है। अब सेकेंडरी जाइलम क्या होता है इतना अभी समय नहीं, कभी आएंगे फुर्सत में पढ़ाएंगे आपको, राइट।
आपकी स्कूल मैनेजमेंट बुलाएगी कभी पढ़ाने के लिए आ जाएगी, आज कुछ दूसरे काम के लिए आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर 1 मिनट। Sit down, please. How many of you love mathematics? कितने बच्चे मैथमेटिक्स को आज क्या पढ़ा रहे हैं आप मैथमेटिक्स में? आज मॉड पढ़ रहा हूँ। अभी सर ने जो पढ़ाया है आपको, बोर्ड पढ़ रहे हैं, कौन आप में से इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेगा? Very good. क्या नाम बेटा आपका? स्तुति। ओके, स्तुति। वेरी गुड, बहुत अच्छे स्तुति। बैठो अपनी सीट पे जाओ। ठीक है सर। Class 12. Good morning, children. Sit down, please. Sit down. क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? Crop production. Crop production. What is meaning of the crop production? Any of you boys में से कोई? Yes. The crop production is subject to individual studies and system to sowing it and diseases, how to handle diseases. देखा है लाइक क्रॉप प्रोडक्शन को लगातार ईयर आफ्टर ईयर बढ़ा नहीं जाना है, राइट? बिकॉज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो टू मीट आउट द डिमांड ऑफ द पीपल, क्रॉप प्रोडक्शन हैज टू बी इंक्रीज। अब लैंड तो बढ़ा नहीं पाएंगे, हिंदुस्तान जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, राइट? एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, इवन उल्टा घट रही है, राइट? अर्बनाइजेशन की वजह से, क्योंकि शहर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको घेरते जा रहे हैं, मकान बनाते जा रहे हैं, इवन गांव भी बढ़ रहा है। अंबिकापुर में बहुत कम पैदा होता है। हमारे पास में जो अच्छी नस्लें हैं पौधों की, फसलों की, वो थी नहीं। अभी आप देखते हो, लेकिन अगर 25 साल 30 साल पहले हम चले जाएं या 50 साल पहले की बात करें, प्रोडक्शन बड़ी कम थी, खाने लायक ही पैदा होता था, राइट? और कभी कभी उतना भी नहीं होता। अभी हमारे खाने लायक तो हमने जो हाई यील्डिंग वैरायटीज के साथ साथ पहले जो अटैक होते थे फसलों में इंसेक्ट, और खेत में अपने जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, गोबर की खाद है सड़ी हुई, उसको डालें, राइट? दिस इज वन। बट इसके अलावा और उसको कैसे प्रोडक्शन लेसन में मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग पड़ी है। क्या होती है मल्टीपल क्रॉपिंग? लगा रखी है, राइट? कितनी पैदावार मिल जाएगी इनको एक बार में? 2 मिल जाएंगी। धान की खेती तो हो ही रही है, खेत की जो बाउंड्री है जिसको मैड कहते हैं किसान लोग, अरहर का पौधा लंबा होता है, ऊपर निकल जाता है। धान कंपैरेटिवली मॉडरेट हाइट का ही होता है, छोटा ही होता है। अभी आजकल की जो लेटेस्ट वैरायटीज हैं वो तो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ढॉर्की रहती है, राइट? अरहर क्या होगी, ऊपर निकल गई, वो काफ़ी लंबा होता है, 6 फीट लंबा पौधा होता है, उसका इससे भी ज़्यादा हो जाता है, राइट? नीचे धान हो रहा है, अरहर ऊपर निकल गया, ऊपर अरहर आ रही है।
व्हाट दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, क्या कहते हैं इसको? और अभी आजकल तो एक ही खेत में दो नहीं, दो से ज्यादा भी लगा देते, लेकिन अगर एक से अधिक ज्यादा हमने लगाई हुई, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, राइट? प्लीज इससे पहले आप कुछ बच्चों को बुला लीजिए। Yes, sir. पहले लेना है, उसके बाद हमारा आते हुए लेना है, फिर यहाँ पे इन्होंने देखो एक बाहर ATM लगाया हुआ है, चाहिए हमारे आगे आगे ऐसे ही चलते रहिए, हम इस वाले दरवाजे से घुस जाएंगे। क्या करते हैं अपना रोबोट वगैरह करते हैं अपन उसमें कैसे करवाते हैं मैडम? उसको सबको डिसमेंटल करके फिर असेंबल कराते हैं। फिर जो अलग अलग काम करते हैं उसके लिए यहाँ पे आपने ड्रिल मशीन वगैरह ये सब दिए हुए हैं, यूज करते हैं बच्चे लोग? Yes, sir. They are used. क्या गाँव के बच्चे लोग तो और अच्छा लगेगा बच्चा, उससे सर्कल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, Yes, yes, sir. Yes, they are used. सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आपके लग में अच्छा यहाँ कौन है? गुड मॉर्निंग। फर्स्ट कॉल है
इसके लीफ के यहाँ पे एक्सेस में एक बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ड्राई सी स्ट्रक्चर छोटी सी दिखाई देती है। कुछ पौधों में ये इतनी छोटी होती है, कुछ में ड्राई हो जाती है, फिर गिर जाती है अपने आप, कुछ में बड़ी डेवलप होती है, बहुत बड़ी दिखाई देती है। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? सर आप ही तुमको एक नाम बताओ, इतना तुम करेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड, राइट? अब यहाँ पे जो है ये बहुत ड्राई हो गई है, बहुत छोटी है, और कुछ दिन के बाद ये ड्राई होकर गिर जाएगी इसमें, लेकिन कुछ राइट। सो इट्स ए लीफ। लीफ की खासियत है कि उसके एक्सेस में एक एक्सिलरी बड होती है, राइट? और कंपाउंड लीफ जो होती है उसमें लीफ लिप रहते हैं, तो लीफ नहीं कहते। उसमें देखा होगा लंबी स्ट्रक्चर, फिर उसमें लंबी पत्ती 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 जैसे दोनों साइड से लगी रहती है, राइट? और वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ एक्सिलरी बड नहीं होती, क्योंकि लीफ लिप के एक्सेस में एक्सिलरी बड नहीं होती। वेल्स होती है ना लीफ में, हमारे में वेल्स पत्ती मिल गई, राइट? और उससे बहुत सारी ये निकल रही है वेल्स, इसमें देख रहे हैं इसमें। इसको जो वेल्स का इसमें एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होता है, हिंदी में विन्यास, ठीक है? तो दो तरह का होता है, एक होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल, ठीक है? धान की पत्ती देखिए, उसमें पैरेलल होता है, नीचे से ही सारी वेल्स निकलती हैं, आगे तक जाती हैं ऐसे ऐसे। तो फिर आपको कैसा मिलेगा? उसमें पैरेलल जाल जैसा बना लीजिए, उसको कहते हैं रेटिकुलेट। अगर ये जाल जैसा दिखाई देता है तो वो है रेटिकुलेट। यहाँ से ही निकली ऐसे लंबाई लंबाई में हो जाती है पैरेलल। मोनोकॉट में हमेशा पैरेलल होती है, और जो डाइकॉट होते हैं जैसे मटर कर लीजिए आप, तो से ऐसे ही ले लीजिए, बहुत पड़ जाती है आपकी देखते हो चीज़ों। तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्लाइड भी आती है, बट आप खुद से भी कोई स्लाइड को बना के इसके अंदर देख सकते हो। लीफ का जैसे आप एक ट्रांसफर सेक्शन ले लें, काटते हो TSBS, ठीक है? कुछ पोटैटो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पोटैटो सॉफ्ट होता है। पोटैटो का ब्लॉक बनाया, उसमें स्टेम लगाया, और फिर उसको बहुत सारे सेक्शन करके उसके ऊपर आ जाते हैं, फिर उनको पानी में डाल देते हैं, राइट? ताकि गीले बने रहें, ड्राई ना। बट उसको बहुत सावधानी से करते हैं, कुछ बच्चे के हाथ में उंगली काट लेते हैं, उससे वो नहीं होना चाहिए, राइट? गुड मॉर्निंग। तो यहाँ आपके पास बीकर और ये सब तो सफिशिएंट है, पर्याप्त मात्रा में आप यूज करें। स्मार्ट उसमें मोबाइल से सारे दिन जो है कुछ करते रहते हैं, कुछ इसमें अपने फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खासतौर से आना चाहिए बच्चों को। आजकल बात जरूरी है, एटलीस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो इसके आगे काम भी आएगा। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट को बिठाइए आप पढ़ते हुए, राइट? यहाँ हॉस्टल के किचन में छोटी सी चॉकलेट जो है अपनी वजह से खरीद के लेके आए। अच्छा, मैंने भी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पूछा, फिर बहुत से आंसर दिए। अच्छा वेंटेज वगैरह चलो इनको यूज करते रहिए, अदरवाइज इनकी डेट निकल जाएगी, बच्चों के चोट वोट लगती है, राइट? ये जो एक्सपायरी डेट में रखते हो,
साइंस और पेट्रोल साइंस, ऑल जॉब्स आर डिग्निफाइड। ये कभी नहीं मतलब फादर आपके बात करते हैं कि घर में डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम का महत्व। वो कहते हैं काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कहते हैं कि नहीं कहते? काम महत्वपूर्ण होता है, राइट? काम छोटा या बड़ा, कोई IAS ऑफिसर बन जाएगा उसी का काम बड़ा है, अच्छा है। जो किसान है उसका भी काम उतना ही महत्वपूर्ण है, राइट? दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम का महत्व। तो हम जो भी काम करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, उसको हम सबसे अच्छा करेंगे, राइट? वही लिखा हुआ है दैट ऑल जॉब्स आर डिग्निफाइड। पढ़ा करो इंग्लिश का, थोड़ी अंग्रेजी और अच्छी हो जाएगी। मैगजीन्स वगैरह मंगवाते हैं? यस मैम। तो वो सामने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी शुरू कराइए, तो अच्छे अच्छे ना आदत पड़ेगी पढ़ने। यस। गर्ल्स वॉशरूम का एक कोई नीट एंड क्लीन नाम ले लीजिए। पानी कैसे आता है इसमें? ठीक है। बस ठीक। ये कंप्लीट हो गया। ओके। वीडियो ऑन लगे सभी कोई थे? वीडियो ऑन कर। हो गया। हिंदी क्लास चल रही है? यस मैम। कौन सी क्लास है? क्लास 3। कैसे नहीं हो रहा है? वीडियो ऑन करो आशमी। आशमी वीडियो ऑन करो। टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास का नेम इसकी आउट ऑफ 10। और वहाँ पे एक बड़ी लेफ्ट पे पड़ा। आगे भी बढ़ो। दे
प्लीज रीड ओरिजिनल बढ़िया सर। क्या क्या हो गया? ठीक है जाओ आएंगे क्लासरूम में चले जाओ। ये संस्कृत सेट ना हो। स्क्वायर मीटर में कितनी है भैया इसकी कंट्रोल? आर्स ना 0.810 आर्स स्क्वायर मीटर में अभी मतलब टोटल जो रकबा है ये आपका 0.40 आवर्स और 0.40 आवर्स टोटल हो गया 0.810 कुल रकबा। यहाँ हेक्टेयर में भी दिया हुआ है वैसे ये में से उतना में से निकाल के दिया है। हेक्टेयर में से इतना आर्स है, इतने हेक्टेयर में से इतना आर्स है, कुल रकबा 0.810 आर्स हो गया। इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करा देंगे। जी सर। जो उसके हिसाब से उसी ऑर्डर में जमाइए हम पेपर्स को। जमाए आपने? यस सर। कोई पेपर मिसिंग तो नहीं है उसमें से? ठीक है, तो उसके हिसाब से जमा दीजिए उनको। यस सर। तीनों फाइल्स में जमा हुई है। ये सब उसी में उसी क्रम में लगाया आपने? यस सर। ओके। आपकी जो स्टाफ है वो करवाना पड़ेगा। स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है आपकी? सर तो अभी तो बहुत समय छुट्टी आने में, बट पहले करवाना पड़ेगा। तो करा दीजिए उसको बराबर ताकि लोग फ्री हो जाएँ और मैं ला के कर देंगे। तो वहाँ जब सब रेडी हो जाएगा हमें मैडम पता है हम लोग भी आ जाएंगे। तो ग्रुप फोटोग्राफ में मैम वो
स्टेयर्स में करें Stairs पे? हाँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल टीचर का स्टेयर्स का ये यश कुमार सिंगल टाइटल नहीं लिखा हुआ है क्लास 1 अच्छा केजी Student hostel. ओके तो यहाँ ऊपर पेन से आप लिखना पड़ेगा स्टूडेंट लिस्ट और उसके आगे ये क्या लिखा हुआ है 62612 माइनस डैश 9960 क्या है ये क्लास 4 टाइटल नेम जहाँ लिखे हुए आप ऊपर नेम टाइटल लिखा हो और आगे ये जो 94790-40500 ये क्या है ये अपने टीचिंग स्टाफ का यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन है इनके डेजिग्नेशन नहीं डाले आपने यहाँ पे ना सर ये ऑफिस स्टाफ में है या आपके टीचिंग में क्वालिफिकेशन इसमें आपको इनके डेजिग्नेशन जो है वो कहाँ डालें आप प्रवक्ता है वहाँ पे एक और इसको कॉपी करना है जोसेफ मैम वो जो बाहर पे लगा हुआ है ना ये हो रेडी सब स्माइल करेंगे ओके